एक युद्ध चल रहा है, चुपचाप, अदृश्य, लेकिन बेरहमी से। ये युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर चल रहा है। न तुमसे पैसे छीनने के लिए, न तुम्हारे सपनों को रोकने के लिए। ये युद्ध तुम्हारी सोच को जीतने के लिए है। क्योंकि अगर तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है, तो तुम उसके गुलाम हो। कोई बीच का रास्ता नहीं है। तुम्हारा मन या तो तुम्हारा ताज बनेगा या तुम्हारी ताबूत की कील। हर महान साम्राज्य, हर सफलता, हर महान क्रांति, सबकी शुरुआत एक सोच से हुई थी। एक सोच जो तर्क से ऊपर थी। एक सोच जो डर को जला सकती थी। जो मन सोच सकता है और उस पर यकीन कर सकता है, वो उसे पा भी सकता है। नेपोलियन हिल ने यही कहा था। लेकिन आज ये वाक्य सिर्फ इंस्टाग्राम कैप्शन बनकर रह गया है। असलियत ये है कि तुम्हारे विचार खिलौने नहीं हैं, ये बीज हैं। और बीज ये नहीं देखते कि वो गुलाब उगा रहे हैं या जर। अगर तुम शक बोओगे, इंतजार काटोगे। अगर तुम डर बोओगे, लकवा काटोगे। लेकिन अगर तुम विश्वास बोओगे, वो आग बन जाएगा। हेनरी फोर्ड को पागल कहा गया था। बिना इंजीनियरिंग डिग्री के, बिना पैसे के, उसने बस एक बात कही, मैं करूंगा। जब हर इंजीनियर बोला ये इंजन बन नहीं सकता, उसने कहा, बनाओ, चाहे जितना समय लगे। और उन्होंने बनाया। क्यों? क्योंकि जब इंसान ने ठान लिया कि अब होगा, तब वो रुकता नहीं। न तर्क से, न तकलीफ से, न दुनिया से। तो सवाल ये है, क्या तुमने ठाना है? या अभी भी दुनिया से पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर तुम्हारा मन अनियंत्रित है, तो वो शीशा बन जाता है, दुनिया को बस कॉपी करता है। लेकिन अगर तुम उसे कंट्रोल में लेते हो, वो तलवार बन जाता है। माइंडसेट कोई मूड नहीं है। ये कोई मोटिवेशनल मूवमेंट नहीं है। माइंडसेट एक निर्णय है। निर्णय कि मैं अब किस तरह दुनिया देखूंगा। एक फिल्टर नहीं, एक दृष्टिकोण। एंड्रू कार्नेगी एक झोपड़ी में पैदा हुआ। न पैसे, न बैकग्राउंड। लेकिन उसने तय किया, मेरी हालत मेरा भविष्य तय नहीं करेगी। और उसने अपने सोच को एक गढ़ बना दिया। उसने अपने मन को ट्रेन किया और उसका मन उसका भाग्य बन गया। तो बताओ, तुम्हारा मन अभी क्या बना रहा है? हर दिन, हर सोच तुम्हारी इमारत की ईंटें हैं। तुम या तो खुद डिजाइन कर रहे हो, या फिर डर, आलस और अफसोस से बनवा रहे हो। और याद रखो, तुम साधारण बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। विश्वास, बिलीफ, वो चिंगारी है जो सब शुरू करती है। लेकिन स्पष्टता, क्लैरिटी, वो कंपास है जो रास्ता दिखाती है। आज के लोग बहुत व्यस्त हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं हैं। तुम लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो, बिना जाने कि क्यों। वॉल्ट डिज्नी ने जब फ्लोरिडा की गंदी जमीन देखी, तो उसने किले देखे, उसने हंसी देखी, उसने जादू देखा। क्यों? क्योंकि विजन आंखों से नहीं आता, अंदर से आता है। अगर जिंदगी बिखरी हुई लग रही है, तो हसल मत बढ़ाओ, स्पष्टता बढ़ाओ। क्योंकि जब दिशा साफ हो, तो डिस्ट्रैक्शंस दम तोड़ देते हैं। आगे जारी रहेगा विजन, पर्पस, अनुशासन, कृतज्ञता, लचीलापन, सीखना और अंतिम क्लाइमैक्स। और जब तुम्हारा विश्वास और स्पष्टता एक सीध में आ जाते हैं, तब तुम तूफान बन जाते हो। एक ऐसा तूफान जिसे कोई आते हुए देख नहीं पाता। तुम ज्यादा तेज नहीं बोलते, तुम पक्के होते हो। अब दुनिया तुम्हारा जवाब देने लगती है, क्योंकि तुम अब कंफ्यूज्ड नहीं हो, तुम फोकस्ड हो। लेकिन दोस्त, विश्वास और स्पष्टता भी अधूरे हैं अगर तुम्हारे पास दृष्टि, विजन नहीं है। विजन वो नक्शा है जो भविष्य का महल तुम्हारे मन में खींचा गया है। ये वो चीज है जो तुम तब भी देखते हो जब सब कुछ धुंधला है। थॉमस एडिसन ने बल्ब कांच और तार से नहीं बनाया। उसने पहले उसे अपने मन में देखा। 10,000 बार फेल हुआ, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसका लाइट वहां नहीं था, वो उसके विजन में था। यही फर्क है आम और असाधारण में। आम लोग आंखों से देखते हैं, असाधारण लोग इरादे से देखते हैं। विजन कोई लग्जरी नहीं, ये एक आग है, और इसे हर दिन बचाना पड़ता है डिस्ट्रैक्शंस, डर और दूसरों की राय से। हर बार जब तुम इंस्टाग्राम पर किसी और की सफलता देखते हो, तो तुम्हारा विजन धुंधला पड़ता है, क्योंकि तुम अपनी लाइफ उनके हाईलाइट रील से कंपेयर करने लगते हो। याद रखो, तुम्हारा विजन तुम्हारा है,
ये भीड़ की राय से नहीं बदलेगा। ये वक्त से नहीं थकेगा जब तक तुम उसे पकड़े रहोगे। और जब विजन साफ हो जाता है तो अगला सवाल है, क्या तुम वो करोगे जो करने की जरूरत है? क्योंकि दोस्त, उद्देश्य, पर्पस बिना अनुशासन, डिसिप्लिन के सिर्फ एक सपना है। लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं पर असली जीत एग्जीक्यूशन में है। लोग क्यों पर अटक जाते हैं, पर जिंदगी तू करेगा या नहीं पूछती है। आज सबको रिजल्ट चाहिए, पर कोई उन रिचुअल्स की बात नहीं करता जो वो रिजल्ट बनाते हैं। लोग ताज चाहते हैं पर तपस्या नहीं। लोग स्टेज चाहते हैं पर तैयारी नहीं। लेकिन दुनिया में जो भी ऊपर पहुंचा है उसने पहले अपने आप को जीता है। डिसिप्लिन वो ताकत है जो तब काम करती है जब तुम्हें कोई देख भी नहीं रहा। वो सुबह जल्दी उठना, वो रात को देर तक ग्राइंड करना, वो ना कहना उस हर डिस्ट्रैक्शन को जो तुम्हारे मिशन में दखल दे। और सच ये है, डिसिप्लिन किसी जंजीर का नाम नहीं है, ये पहचान है। मैं ऐसा इंसान हूं जो हर दिन करता है। मैं वो हूं जो तब भी काम करता है जब मन नहीं करता। डिसिप्लिन मतलब हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ से वादा निभाना। लिंकन, जॉब्स, सेरेना सबने पहले अपने दिमाग को मोल्ड किया, तभी दुनिया उन्हें आइकन कह पाई। पर एक बात याद रखना, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। अगर वो मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही, आज लोग व्यस्त हैं लेकिन बेहतर नहीं बन रहे। भाग रहे हैं पर बन नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो बस आगे बढ़ रहे हैं बिना यह पूछे कि कहाँ। यहां आता है पर्पस का असली मतलब। पर्पस कोई जॉब टाइटल नहीं होता, ये अपलॉज से नहीं आता। पर्पस आता है देने से, निर्माण से, छाप छोड़ने से। सवाल यह नहीं है मैं क्या अचीव करूंगा, सवाल यह है मैं किस इंसान में बदल रहा हूं। सिर्फ पैसे और शोहरत अगर पर्पस से नहीं जुड़ी तो एक चमकती हुई बर्बादी बन जाती है। पर्पस तुम्हारी आत्मा की रीढ़ है। जब सब थक जाएं तब वो तुम्हें उठाता है। जब तर्क कहे रुक जा, तब पर्पस कहता है चल आगे। और जब विजन, बिलीफ, पर्पस और डिसिप्लिन एक लाइन में आ जाएं, तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अब तुम अपने मन के मालिक नहीं, उसके क्रिएटर बन चुके हो। और जब उद्देश्य तुम्हारे अंदर जल रहा हो, जब अनुशासन तुम्हें हर सुबह खींचकर जमीन पर लाता हो, तब एक ऐसी शक्ति की जरूरत होती है जो तुम्हें जमीन से जोड़े रखे। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड नहीं, वो नकली वाली नहीं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए होती है। वो नहीं जो बस कहती है शुक्रगुजार रहो। मैं बात कर रहा हूं योद्धा की कृतज्ञता की। वो कृतज्ञता जो युद्ध के मैदान में भी कहती है मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी खेल में हूं, मेरे पास सोचने का, लड़ने का, बदलने का मौका है। क्योंकि जब तुम बिना कृतज्ञता के दौड़ते हो तो तुम्हारी सफलता तुम्हें खाली छोड़ देती है। लेकिन जब तुम दिल में आभार लेकर आगे बढ़ते हो, तब हर संघर्ष, हर चोट, हर गिरावट एक सम्मानित अध्याय बन जाती है। ग्रैटिट्यूड कमजोरी नहीं है, ये सचेत ताकत है। ये कहती है मैं जो हूं उसके लिए आभारी हूं, पर मैं वहां नहीं रुकूंगा। लेकिन जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। रास्ते बदलेंगे, हालात पलटेंगे, और तब जरूरत होगी तुम्हें अनुकूलता, एडेप्टेबिलिटी की। जो रुक गया वो मिट गया, जो बदल गया वही बचा। टेक्नोलॉजी बदलेगी, कल्चर बदलेगा, अपॉर्चुनिटी बदलेगी, पर क्या तुम बदलने को तैयार हो? हेनरी फोर्ड ने समय बदला, ओपरा ने सिस्टम बदला, इलॉन मस्क आज की सीमाओं को फिर से लिख रहा है। ये सब एक बात जानते थे, तरीके बदल सकते हैं पर मकसद नहीं। तुम भी लचीले बनो, रास्ता बदलो, पर दिशा नहीं। जो ईगो में फांस कर कहता है मैं तो ऐसा ही हूं, वो पीछे छूट जाता है। लेकिन जो कहता है मैं जो बनना चाहता हूं उसके लिए मुझे बदलना पड़ेगा, वो ही उस वर्जन तक पहुंचता है जिसे देखने के लिए ये दुनिया तैयार नहीं होती। लेकिन ये सब भी अधूरा है अगर तुम्हारे अंदर लचीलापन, रेजिलियंस नहीं है। रेजिलियंस कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक शपथ है। मैं टूट सकता हूं पर रुकूंगा नहीं। लिंकन 8 बार चुनाव हारे, बिजनेस में फेल हुए। लोगों ने कहा यह आदमी नहीं जीत सकता, लेकिन वो जीत गए क्योंकि वो कभी अंदर से नहीं हारे। रेजिलियंस
मतलब सिर्फ उठना नहीं, बल्कि हर बार नए विश्वास के साथ उठना। जब सपने चूर हो जाएं, तब फिर से सपने देखना। जब भरोसे टूट जाएं, तब भी खुद पर भरोसा रखना। ये आसान नहीं है, पर यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। जब लोग रुक जाते हैं, तुम चलते रहो। जब रास्ता नहीं दिखता, तो भी चलो, क्योंकि एक न एक दिन वो रास्ता तुम्हारे कदमों के नीचे बन जाएगा। और अब आखिरी कड़ी, जिसके बिना तुम्हारा मन कभी फ्री नहीं होगा, सीखना, लर्निंग। क्यों? क्योंकि एक ऐसा दिमाग जो सीखना छोड़ देता है, वो जड़ हो जाता है। चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो, अगर तुम नहीं सीख रहे, तो तुम पीछे जा रहे हो। नॉलेज ही असली सुरक्षा है, विजडम ही असली ताकत है। जब तुम सीखने लगते हो, तो हर हार तुम्हारा टीचर बन जाती है, हर झटका सबक। जब दुनिया तुम्हारे पास से सब छीन ले, अगर तुम्हारे पास एक सीखता हुआ दिमाग है, तो तुम फिर से खड़े हो जाओगे। और यही अंतिम सच है, तुम्हारा मन दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन है। तुम जो बोओगे वही उगेगा। अगर तुम डर बोओगे, तो हार उगेगी। अगर तुम शक्ति, उद्देश्य, अनुशासन, कृतज्ञता, लचीलापन और ज्ञान बोओगे, तो एक साम्राज्य खड़ा होगा तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर। अब फैसला तुम्हारा है। ये दुनिया तुम्हें परिभाषित नहीं करती। तुम्हारे हालात तुम्हारा भविष्य नहीं लिखते। तुम्हारी असली दौलत तुम्हारा मन है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी आग, सब पहले वहां शुरू होते हैं। तुम्हारा मन या तो तुम्हारा भाग्य है, या तुम्हारी बर्बादी। तुम क्या चुनोगे? आज से, अभी से तय करो, क्योंकि अब और बहाने नहीं, अब और कंपैरिसन नहीं, अब और इंतजार नहीं। ये वक्त है खड़े होने का, सोच बदलने का और अपने मन को अपने साम्राज्य का राजा बनाने का। अब दिखाओ। अब तक तुमने सीखा है कि कैसे विश्वास, उद्देश्य, अनुशासन, लचीलापन और सीखना तुम्हारे मन को आकार देते हैं। लेकिन अब अगली सीढ़ी है मन की महारत, मास्टरी ऑफ द माइंड। बहुत से लोग सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना मतलब बस पॉजिटिव सोचना, पर सच ये है, माइंड मास्टरी एक युद्ध है। हर दिन, हर पल तुम्हारे अंदर दो आवाजें चलती हैं। एक आवाज कहती है, तू कर सकता है, उठ, चल, तेरा समय आ गया है। दूसरी कहती है, रुक जा, थक गया है, क्या फायदा, पहले भी तो हार चुका है। माइंड मास्टरी का मतलब है तुम ये तय करते हो कि कौन सी आवाज जीतेगी। और ये आसान नहीं, क्योंकि ये आवाजें सबसे तेज होती हैं खामोशी में। यही कारण है कि अगला हथियार है एकांत, सॉलिट्यूड। आज की दुनिया तुम्हें अकेले नहीं रहने देती। फोन, नोटिफिकेशन, डिस्ट्रैक्शन, हर तरफ शोर। पर जो इंसान खुद के साथ बैठ नहीं सकता, वो खुद को बदल भी नहीं सकता। सॉलिट्यूड कोई कमजोरी नहीं है, ये आंतरिक अस्त्र है। वहीं तुम खुद से वो सवाल पूछते हो जिनसे भागते रहे। मैं कौन हूं? मैं क्या बन रहा हूं? क्या मैं उसी दिशा में जा रहा हूं जो मैंने तय की थी? हर महान क्रांति, हर बड़ा विचार, हर मिसाल बनने वाला इंसान कभी ना कभी खुद के साथ बैठा है। तभी तो वो सुन पाया अपने मन की असली आवाज। और जब तुमने मन पर नियंत्रण पा लिया, तब अगली शक्ति है फोकस। फोकस। आज का इंसान सब कुछ करना चाहता है एक साथ, पर याद रखो, जितना तुम बिखरते हो उतना तुम खोते हो। फोकस वो लेजर है जो साधारण को अद्भुत बनाता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस इज अबाउट सेइंग नो। तुम्हें हर शाइनी डिस्ट्रैक्शन को ना कहना होगा, हर टेम्पटिंग ऑफर को जो तुम्हें रास्ते से भटका सकती है। तुम्हारा फोकस तुम्हारा भविष्य तय करता है, क्योंकि एनर्जी जहां जाती है, रियलिटी वहीं बनती है। और जब तुम फोकस में जीते हो, तब तुम नेता, लीडर बनते हो। यहां बात बॉस बनने की नहीं है, यहां बात है विचारों का नेतृत्व करने की। लीडरशिप का मतलब है तुम पहले खुद की जिम्मेदारी लेते हो, तुम पहले अपने डर से लड़ते हो, तुम पहले वो इंसान बनते हो जिसे बाकी लोग फॉलो करना चाहें। असली लीडर वो नहीं जो भीड़ से आगे चले, असली लीडर वो है जो भीड़ के बिना भी चले। जब कोई नहीं देख रहा, तब जो व्यक्ति इंटेग्रिटी, पर्पस और स्ट्रेंथ के साथ चलता है, वही सच्चा नेता है।
अब हम आते हैं उस शक्ति पर जो अदृश्य है, पर सबसे ताकतवर, तुम्हारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। यही वो जगह है जहां असली बदलाव होता है। तुम दिन भर कुछ सोचते हो, कुछ बोलते हो, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस ही तय करता है कि तुम्हारा शरीर, निर्णय और ऊर्जा किस दिशा में जाएगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द इंट्यूटिव माइंड इज अ सेक्रेड गिफ्ट एंड द रैशनल माइंड इज इट्स सर्वेंट। तुम जो दोहराते हो वो तुम्हारा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बन जाती है। अगर तुम हर दिन खुद से कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा अवचेतन यही मान लेगा। पर अगर तुम हर सुबह, हर रात अपने मन को याद दिलाओ, मैं पैदा हुआ हूं बनाने के लिए, जीतने के लिए, बदलने के लिए, तो धीरे धीरे वो सोच तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। और फिर आती है प्रभाव, इन्फ्लुएंस की बात। हर इंसान, चाहे वो माने या नहीं, किसी ना किसी को प्रभावित कर रहा है। हर वक्त तुम अपने भाई बहन, बच्चों, दोस्तों, टीम और यहां तक कि अजनबियों पर भी असर डाल रहे हो। तो सवाल ये है, तुम्हारा असर कैसा है? क्या तुम इंस्पिरेशन हो या कॉशनरी टेल? क्या तुम्हारी उपस्थिति लोगों को उठाती है या थकाती है? इन्फ्लुएंस कोई फॉलोअर्स से नहीं आता, ये आता है प्रामाणिकता से, ऑथेंटिसिटी से। जब तुम जो कहते हो वही जीते हो, तब तुम्हारा जीवन खुद एक संदेश बन जाता है। और अब आखिरी मुकाम, वो जो सबके लिए नहीं होता, पर जो सबका इंतजार करता है, लेगेसी, विरासत। लेगेसी का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद लोग क्या कहेंगे। लेगेसी का मतलब है तुम्हारी मौजूदगी के कारण ये दुनिया थोड़ी बेहतर हो गई। क्या तुमने किसी को हिम्मत दी? क्या तुमने किसी की सोच बदली? क्या तुम्हारा संघर्ष किसी और की प्रेरणा बन गया? क्योंकि आखिर में तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, नाम, दौलत, शोहरत, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं जीता तो सब कुछ खोखला है। तो आज, अभी, एक बार और खुद से पूछो, तुम क्या बना रहे हो? एक विरासत या एक बहाना? क्योंकि या तो तुम अपने मन को अपना शत्रु बनाकर जियोगे या उसे अपना साम्राज्य बनाकर अमर हो जाओगे। याद रखो, तुम्हारा मन या तो तुम्हारा भाग्य है या तुम्हारी बर्बादी। चुनाव तुम्हारा है और वक्त अब और नहीं रुकेगा। अब उठो, अब सोच बदलो, अब विरासत लिखो। कई बार तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हारे पास योजना होती है, अनुशासन होता है, फोकस होता है, पर फिर भी अंदर कोई शोर उठता है, एक बेचैनी, एक धुंध जो तुम्हें थका देती है बिना कारण। वो शोर बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर का कोलाहल है, जिसे दुनिया नजरअंदाज करती है, जिसे किताबें भी सिर्फ छूकर निकल जाती हैं। लेकिन वही शोर तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है, और उस शोर का एक ही इलाज है, मौन, साइलेंस। पर ये मौन आवाज बंद करने के लिए नहीं होता, ये मौन सुनने के लिए होता है। तुम्हारी आत्मा तुमसे बात कर रही होती है, हर दिन, हर पल, पर तुम सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम हर वक्त भाग रहे हो, हर वक्त किसी मंजिल के पीछे, हर वक्त कुछ बनने के दबाव में। लेकिन मौन में तुम खुद से मिलते हो, वहां तुम समझते हो कि कई सालों से तुम जो चेहरे पहनते आए हो वो जरूरी नहीं थे। तुम वही हो जो तुम बचपन में थे, सपनों से भरपूर, डर से खाली। मौन तुम्हारे मन के उस दरवाजे को खोलता है जिसे तुमने भी कभी देखा नहीं। और जब मौन आ जाए तो अगली सीढ़ी है ध्यान, मेडिटेशन। ये शब्द आजकल सोशल मीडिया में खो गया है। लोग समझते हैं ये कुछ शांत लोगों की चीज है, पर असली ध्यान योद्धाओं की ताकत है। ध्यान कोई पलायन नहीं है, ये सबसे बड़ा सामना है खुद के साथ। हर बार जब तुम बैठते हो, आंखें बंद करते हो और सिर्फ सांस को महसूस करते हो, तब तुम अपने मन के उस जाल को तोड़ते हो जिसने तुम्हें सालों से जकड़ रखा है। तुम पुराने विचारों से अलग होते हो, नकारात्मकता टूटती है, भीतर का सन्नाटा तुम्हारा हथियार बन जाता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये एक चेतना की स्थिति है जहां तुम विचारों के मालिक बनते हो, गुलाम नहीं। अब तुम तैयार हो उस चीज के लिए जिसका नाम है रीवायरिंग, विचारों की पुनर्रचना। तुम्हारे मन में जितने विचार हैं उतने ही पैटर्न बन चुके हैं। हर बार जब तुम खुद से कहते हो
मैं थक गया हूं, मैं फेल हो गया, मुझसे नहीं होगा, तो तुम्हारा दिमाग वही न्यूरल पाथवे और पैटर्न फिर से दोहराता है। लेकिन अब इस अवेयरनेस के साथ तुम इन पैटर्न्स को तोड़ सकते हो। हर बार जब तुम एक नया एफर्मेशन बोलते हो, हर बार जब तुम विजुअलाइज करते हो सफलता को, हर बार जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम अपने माइंड को फिर से कोड कर रहे हो। ये एक दिन में नहीं होगा, पर जैसे जैसे तुम रिवायर करते हो, तुम्हारा अवचेतन माइंड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है और उस दिन तुम अजेय हो जाते हो। अब अंत में एक आखिरी मार्ग बचा है, वो जिसे समझने के लिए तुम्हें युद्ध के मैदान में उतरना पड़ता है। द वॉरियर्स वे, योद्धा की चेतना। एक वॉरियर सिर्फ लड़ाई नहीं करता, वो जीवन को पूरी इंटेंसिटी के साथ जीता है। हर सुबह एक नया रण है, हर अस्वीकार एक नई परीक्षा, हर हार एक अगला सबक। योद्धा वो है जो भीतर की आग से जलता है पर बाहर शांत रहता है। वो जानता है, मैं क्या हूं, मुझे कौन नहीं मानता, इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुद पर यकीन है और ये दुनिया एक दिन उसे देखेगी। वो न हार से डरता है, न जीत से घमंड करता है, उसकी नजर सिर्फ मिशन पर होती है। तो आज तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम भीड़ की तरह भागते रहोगे या तुम वो वॉरियर बनोगे जो अपने मन का राजा है। क्योंकि दुनिया तुम्हें तुम्हारी डिग्री से नहीं पहचानेगी, तुम्हारी संपत्ति से नहीं, तुम्हारे कपड़ों, इंस्टाग्राम या गाड़ी से नहीं। दुनिया तुम्हें याद रखेगी उस आग के लिए जो तुम्हारे शब्दों में थी, उस संकल्प के लिए जो तुम्हारे जीवन में था और उस प्रभाव के लिए जो तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा। यही है वॉरियर्स लेगेसी। हर विजेता का जीवन ऊपर से दिखता है जैसे कोई चमत्कार, लेकिन गहराई में जाओ तो वहां एक पैटर्न होता है, एक दिनचर्या, एक सिस्टम जो उन्हें गिरने से रोकता है और उठकर दौड़ने की ताकत देता है। तुम कितना सोचते हो ये मायने रखता है, लेकिन तुम हर दिन क्या करते हो वही तुम्हारी किस्मत बनाता है। इसलिए पहला सिद्धांत है, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, बिल्ड द सिस्टम। तुम हर सुबह मोटिवेटेड नहीं उठोगे, तुम हर दिन इंस्पायर्ड नहीं रहोगे, पर अगर तुम्हारे पास एक सिस्टम है, तब तुम बिना मोटिवेशन के भी हर दिन आगे बढ़ सकते हो। टॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल प्रयोग किए पर रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक सिस्टम था, एक रूटीन, एक प्रोसेस जो इंस्पिरेशन के बिना भी उन्हें खींच लेता था। तो खुद से पूछो, तुम्हारी सुबह की शुरुआत कैसी होती है? क्या तुम केओस में उठते हो या क्लैरिटी में? क्या तुम्हारा दिन तुम्हें कंट्रोल करता है या तुम अपने दिन को? एक महान दिन एक महान सुबह से शुरू होता है और एक महान सुबह रात से पहले डिजाइन की जाती है। हर रात सोने से पहले कल तय करो। सुबह की शुरुआत फोन से नहीं, बल्कि अपने मिशन की याद से करो। तब तुम रिएक्टिव नहीं रहोगे, तुम क्रिएटर बनोगे। अब बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स की, मतलब वो छोटे निर्णय जो रोज दोहराए जाते हैं और अंत में तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। हर सफल इंसान की दिनचर्या में कुछ कॉमन हैबिट्स होती हैं। 1. क्लैरिटी रिचुअल्स, जर्नलिंग, प्लानिंग, थिंकिंग। 2. एनर्जी प्रोटेक्शन, नो गॉसिप, नो टॉक्सिक कंटेंट, नो पॉइंटलेस स्क्रॉलिंग। 3. फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स, बिना रुकावट के गहरी मेहनत। 4. फिजिकल मूवमेंट, शरीर को एक्टिव रखना क्योंकि मन शरीर के साथ जुड़ा है। 5. लर्निंग टाइम, हर दिन कुछ नया सीखना। 6. रिफ्लेक्शन, दिन के अंत में पूछना, मैं आज कौन बना? ये आदतें कोई ट्रेंड नहीं है, ये पिलर्स हैं। हर बार जब तुम इन्हें अपनाते हो, तुम अपने मन को स्थिर करते हो, अपने लक्ष्य के और पास जाते हो और एवरेज भीड़ से अलग हो जाते हो। लेकिन इन हैबिट्स को सिर्फ चेकलिस्ट मत बनाओ, इन्हें जियो, इन्हें सेवा की तरह अपनाओ। और यहीं से शुरू होता है अंतिम भाग, स्पिरिचुअल एग्जीक्यूशन, आत्मिक कार्यवाही। देखो, तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ एक करियर नहीं हो, तुम सिर्फ एक नाम, एक प्रोफाइल या एक बैंक अकाउंट नहीं हो। तुम ऊर्जा हो, तुम उद्देश्य हो, तुम एक आत्मा हो जो इस धरती पर किसी कार्य के लिए आई है। तुम्हारी हर सोच, हर काम,
अगर उस हायर पर्पस से जुड़ा नहीं है तो तुम केवल जिंदा हो, जी नहीं रहे। स्पिरिचुअल एग्जीक्यूशन का मतलब है हर काम को सम्मान के साथ करना, हर एक्शन में आत्मा डालना। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसमें इंटेंशन महान हो। तुम चुपचाप भी इस दुनिया को बदल सकते हो अगर तुम हर दिन इस सोच के साथ उठते हो कि आज मैं अपने समय, अपने मन और अपने कर्म से कुछ ऐसा बना जाऊंगा जो मेरे जाने के बाद भी गूंजेगा। तो अब अंत में सिर्फ एक सवाल बचा है, क्या तुम तैयार हो एक सिस्टम से बंधे वॉरियर की तरह जीने के लिए? हर दिन एक रिचुअल, हर सोच एक डिसीजन, हर काम एक ऑफरिंग की तरह। क्योंकि आखिर में तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे वफादार सेवक बन सकता है या सबसे निर्दयी शासक। तुम्हारा हर दिन एक कड़ी है उस विरासत की जो तुम पीछे छोड़ जाओगे। तो उठो, डिसिप्लिन को भावना से ऊपर रखो, दर्शन को सिस्टम में बदलो, आत्मा को कार्य में उतारो। क्योंकि तुम्हारा मन या तो तुम्हारा भाग्य है या तुम्हारी बर्बादी। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है।